हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 25 MCQ क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलेंगे जो आपको किसी भी एग्जाम्स में लाइक ओलंपियाड या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। So let us start with the first question. Organism need food to get energy, maintain health, grow and all of these. Organisms को food क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. Question number 2 is which of the following is a nutrient? प्रोटीन, फैट, विटामिन, ऑल ऑफ दीज. इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स हैं? तो प्रोटीन, फैट और विटामिन तीनों ही न्यूट्रिएंट हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज ह्यूमन बीइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स. जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो दे आर कैटेगराइज इन हेटरोट्रॉप्स. Question number 4 is the process by which green plants prepare their food is called respiration, digestion, photosynthesis और ingestion. प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं, जिसका फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइन, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर किया जाता है और जिसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. Question number 5 is the green pigment found in leaves of a plant is called chloroplast, chlorophyll, xanthophyll और myoglobin. तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल में, वो है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ही पत्तियों का जो रंग है, लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स को सनलाइट को ट्रैप करने में. Question number 6 is which part of the plant is called its food factory? प्लांट्स के कौन से पार्ट को फूड फैक्ट्री कहा जाता है? प्लांट्स का फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में प्रिपेयर होता है, तो लीव्स को ही फूड फैक्ट्री कहा जाता है. Question number 7 is the process of intake of food and its utilization is called. जो प्रोसेस है फूड को इनटेक करने का और उसका उस फूड को यूटिलाइज करने का, उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और न्यूट्रिशन. तो प्रोसेस जो है इनटेक करने का फूड को और इसको यूटिलाइज करने का, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. Question number 8 is which of the following is required for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ए सनलाइट, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी क्लोरोफिल. तो हमें सनलाइट भी ज़रूरत, हमें नहीं, प्लांट्स को सनलाइट की भी ज़रूरत होती है एंड क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होती है, तो ऑप्शन ए एंड डी इज़ करेक्ट. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Question number 9 is green plants can prepare their own food and so are called. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन. Question number 10 is tiny pores present on the surface of leaf through which gaseous exchange occurs are called. जो लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे से स्मॉल स्पोर होते हैं, उनके द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर रिलीज होता है, तो ये होता है स्टोमेटा के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 11 इज इन विच फॉर्म डू प्लांट्स यूजुअली स्टोर फूड? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च और ऑल ऑफ दीज. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है?
पिचर प्लांट्स, मशरूम, कसकटा एंड फंगी। आंसर इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। पैरासाइट कौन होते हैं? जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो दूसरे लिविंग प्लांट से अपना फूड और शेल्टर दोनों लेते हैं, तो कसकटा इज द पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ दीज इज अ सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, तो मशरूम इज द सैप्रोफाइट्स, जो कि एक फंगी है। क्वेश्चन नंबर 15 इज नॉन ग्रीन प्लांट दैट ग्रो एंड फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है जो होस्ट प्लांट पे ग्रो करते हैं और फीड करते हैं, उनसे ही अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। और जिस प्लांट पे वो रहते हैं उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डैश एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश रिस्पेक्टिवली। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और फिर वो कौन से फॉर्म में स्टोर किया जाता है? लाइक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज प्रिपेयर होता है और वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Question number 17 is insectivores plant trap insects because don't prepare their own food, do not have chlorophyll, grow in the soil, contains insufficient nitrogen. None of these. Insectivores जो plant होते हैं they are also green plant. They can prepare their own food by the process of photosynthesis. लेकिन वो अपनी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, तो आंसर 3rd इज करेक्ट। ग्रो इन द सॉइल कंटेन्स इनसफिशियंट नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? गैसियस एक्सचेंज, कूलिंग ऑफ द प्लांट लीव्स, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर वेपर, ऑल ऑफ दीज। जो स्टोमेटा है उससे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज भी होता है और कूलिंग द प्लांट लीव भी होता है एंड लॉस ऑफ एक्सेस वाटर वेपर भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज लाइकेंस आर द कॉम्प्लेक्स प्लांट कंपोज ऑफ। लाइकेंस क्या होते हैं? जब एल्गी और फंगी दोनों एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं तो लाइकेंस फॉर्म होता है, तो आंसर ए इज करेक्ट, एल्गी एंड फंगी। क्वेश्चन नंबर 20th इज the term that is used for the mode of nutrition in yeast, mushroom and bread mold is। अब ये ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड क्या है? एक फंगी है। और फंगी क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, तो उनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोफाइटिक। क्वेश्चन नंबर 21 इज द सकिंग रूट इन पैरासाइटिक प्लांट्स आर कॉल्ड। जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन और शेल्टर दोनों लेते हैं, उनमें उनके रूट में एक अलग टाइप से रूट्स का स्ट्रक्चर होता है जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कहते हैं हॉस्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 22 इज द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में निकलता है, रिलीज किया जाता है? तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है, तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन गैस रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 इज द phenomenon by which two organisms maintain relationship with each other to be mutually benefited is called। ऐसा phenomenon जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के लिए यूज़ में आते हैं, लाइक फ़ायदा पहुंचाते हैं एक दूसरे को, तो उनको हम सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो होते हैं, तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इज द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल इज कॉल्ड। पैरासाइट, डिकम्पोजर्स, इंसेक्ट एंड होस्ट। तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो जो डेड और डिकेइंग जो डेड बॉडीज़ होती है प्लांट्स के, एनिमल्स को, उसको ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में और न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में वापस ऐड कर देते हैं, तो उस आंसर इज बी, डिकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 25 इज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड।
स्टोमेटा, जाइलम, गार्ड सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। जैसा हम जानते हैं जो प्लांट्स है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू। रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, फिर स्टेम में पहुंचाते हैं और स्टेम से होकर एक पतली पतली पाइप जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसको वेसल्स कहते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स में वाटर को पहुंचाया जाता है। तो उस वेसल्स को हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।